हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। देखिए, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है स्पेशली फाइनेंस स्टूडेंट के लिए, इसलिए हम लोग सिर्फ फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं और सिलेबस में भी वही लिखा है। तो हम लोग देखते हैं कि एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजर्स के। हमने पिछले वीडियो में देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर का जो ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है और किस हिसाब से वो काम करते हैं। यहाँ पे थोड़े और डिटेल में देखेंगे। While accountancy plays an important role within corporate finance, the fundamental problem addressed by corporate finance is economic, that is, how best to allocate the scarce resource of capital. चाहे आपका जो अकाउंटेंसी है कितना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर ले कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर, लेकिन जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो एड्रेस करेगा कॉर्पोरेट फाइनेंस, जो कि इकोनॉमिक में होता है। ठीक है, अपने इकोनॉमी में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, वो कौन सॉल्व करेगा? आपका फाइनेंशियल मैनेजर। भले आपका अकाउंटेंसी कितना भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, लेकिन उसको जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो आते हैं वो सॉल्व करने वाला कौन है? कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर जो इकोनॉमी में आता है। राइट। देखिए, while accountancy plays an important role within corporate finance, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर अकाउंटेंसी कितना भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर ले, द फंडामेंटल प्रॉब्लम एड्रेस्ड बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस इज इकोनॉमिक। फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, वो इकोनॉमिक ही सॉल्व कर सकता है। और ये इकोनॉमिक क्या है? हाउ बेस्ट टू एलोकेट द स्कार्स रिसोर्स ऑफ कैपिटल। कितना कम कैपिटल है और वो रिसोर्सेज जो कम है वहाँ पे ये कैसे एलोकेट करे, मतलब लिमिटेड रिसोर्स में अच्छा काम कैसे करे। कौन बताता है? इकोनॉमिक। इसलिए हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे ध्यान दीजिए जब भी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के बारे में आप सोचते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारे परचेजिंग में भी आता है। जो प्राइस कम है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट, जिसमें क्वालिटी भी है, कंटेंट भी सेम है, लगभग उतना ही कंटेंट है। राइट। उस हिसाब से जैसे आप सुबह सुबह दूध लेने जाते हो, चाहे वो महानंदा दूध हो, अमूल दूध हो, ठीक है, या गोकुल हो, दूध दूध है। लेकिन उसमें भी एक और कैटेगरी है, स्पेशल। स्पेशल मिल्क आता है अमूल का। राइट। तो वो जो है कैटेगरी वाइज अलग है, उनके प्राइस वैसे डिफरेंट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ नॉर्मल चाय बनाने के लिए दूध चाहिए, किसी स्पेशल इंग्रेडिएंट को बनाने के लिए नहीं, किसी स्पेशल डिश को बनाने के लिए अगर नहीं चाहिए, तो आप कोई भी दूध लेकर आ सकते हो। दैट इज, और वो कोई भी दूध आप क्या देख कर लाते हो? प्राइस देख कर लाते हो। तो दैट इज नथिंग बट इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और ये कॉर्पोरेट फाइनेंस में इकोनॉमिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इज द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्स अवेलेबल टू देम। देखिए, आपके पास 100 रुपए है और आपको फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर आपको जाना है। आपके सोर्स से लेके आपको आपके डेस्टिनेशन तक जाना है। आपको वो 100 रुपए ऑप्टिमली यूज करना होगा, बिकॉज वहां से आपको घर रिटर्न भी आना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई में हो और मुंबई से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए बेस्ट एग्जाम्पल ये है, आप रहते हो करजत में और आपका जो इंस्टीट्यूशन है मास्टर्स डिग्री का, वो है सीएसटी में। देखिए, 100 रुपए में आपको पूरा दिन निकालना है, जहाँ पे आपको नाश्ता और लंच ब्रेकफास्ट जो भी है वो आपको करना है। तो क्या आप एक्स्ट्रा खर्चा करने का सोचोगे? नहीं ना, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्स है वो स्कैर्स है, एकदम कम है, लिमिटेड है। उसका कितना अच्छा यूज कर सकते हो, कितना अच्छा उसको एलोकेट कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको कोई स्नैक्स खरीदना है जो आपके लिस्ट में नहीं है दिन भर में, आप लंच के जगह में वो स्नैक्स ले सकते हो जो आपको चटपटा खाना है। ऐसा भी हो सकता है आप ब्रेकफास्ट लंच आपके फ्रेंड के टिफिन से खा लो और मूवी के लिए पैसे जमा कर लो। राइट। वॉट एवर इट इज, जो भी ऑप्टिमल एलोकेशन होता है स्कैर्स रिसोर्स से, उसको ये फाइनेंशियल मैनेजर के एम में हम लोग ऐड करते हैं। वो एकदम प्राइम एम होता है। ठीक है, जो मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर्स को ध्यान देना है, कम पैसे में ज्यादा काम कैसे करवा के लेना। दैट इज ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ द स्कैर्स रिसोर्सेज अवेलेबल टू फाइनेंशियल मैनेजर्स। रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर्स के रोल्स क्या है? फाइनेंशियल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल है कुछ डिसीजंस लेने के लिए। कौन से? और रिलेटेड टू व्हाट? रेजिंग फंड्स, द फाइनेंसिंग डिसीजन, फंड रेज करने के डिसीजन से। एलोकेटिंग फंड, द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। राइट।
वो पैसा जो रेज किया है वो कहाँ पे एलोकेटेगा, एंड हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। अच्छा, इनमें से शेयर होल्डर्स को कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, द डिविडेंड डिसीजंस। तो 3 डिसीजंस लेने हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड डिविडेंड डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन में रेजिंग फंड्स आएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में हाउ मच टू एलोकेटिंग फंड्स, और डिविडेंड डिसीजंस में हाउ मच टू डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स। देखिए आपका बर्थडे पार्टी है, ठीक है, ये बहुत फेमस एग्जांपल है मेरे लिए और बहुत कॉमन भी है मेरे हर लेक्चर्स में। आपके पास आपका बर्थडे पार्टी है और आपको घर वालों ने, ठीक है, फाइनेंसिंग डिसीजन किया है, उन्होंने, आपने किया है बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन, और आपने रेज किया है फंड आपके बर्थडे के लिए 1500 रुपीज, 1500 रुपए आपने रेज किया है। अब ये जो 1500 रुपए है, आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस करोगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब एलोकेट करोगे, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आप जिस लोकेलिटी में रहते हो वहाँ के सोसाइटी फ्रेंड्स हैं, प्लस आपके कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो आप क्या करोगे, उनके क्राइटेरिया एंड हायरार्की के हिसाब से आप वो फंड एलोकेट करोगे। कुछ लोग कॉमनली डिवीजन करते हैं, स्कूल के फ्रेंड्स यानी पूरे 60-120 बच्चे नहीं मिलेंगे आपके क्लास के, 10 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 2 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, या कोई एक मिलेगा, या आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ही होगा स्कूल का, वो मिलेगा। सो डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। तो आप क्या करते हो, सबसे पहला फाइनेंसिंग डिसीजन करते हो, पैसे कहाँ से लाए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। सेकेंड, एलोकेट करना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है आपको, कितना अमाउंट कहाँ पे मुझे जाना है। देन डिविडेंड डिसीजंस, डिविडेंड यानी खुद के लिए मैं कहाँ कितना इन्वेस्ट करूँ, 1500 में मुझे भी कुछ तो कुछ लेना है ना मेरे बर्थडे के लिए, कपड़े लेने हैं, कुछ नया चीज़ लेना था मुझे गिफ्ट के तौर पे, तो ये डिविडेंड डिसीजन हो जाता है। तो जब भी बर्थडे होगा तो बी योर फाइनेंशियल मैनेजर, और डिसीजन जो है वाइजली लेना, सोच समझ करके लेना। Then the high level of interdependence existing between these decisions areas should be appreciated by financial managers when making decisions. ये जो हाई लेवल ऑफ इंटरडिपेंडेंस है इन तीनों में, कौन से, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और थर्ड वाला कौन सा डिसीजन था, डिविडेंड डिसीजन, राइट। ये डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो इंटरडिपेंड है, और ये जो डिसीजन एरिया है बहुत अच्छे तरीके से आपको अप्रिशिएट करना होगा, यानी अच्छे तरीके से आपको डिसीजन लेना होगा एज अ फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। नाउ कैन यू थिंक हाउ दीज डिसीजंस मे बी इंटर रिलेटेड। अब ये डिसीजन जो है इंटर रिलेटेड कैसे है, सोचिए, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो डिसीजन है इंटर रिलेटेड है बिकॉज आपके पास जो सोर्स आएगा वही आपको स्पेंड करना है, और उसमें से आपको एलोकेट करके कुछ सेविंग्स और डिविडेंड्स के लिए भी देना है, ठीक है। तो वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बिकॉज तीनों जो भी डिसीजंस हम बात कर रहे थे, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, इन तीनों के बगैर कोई भी डिसीजंस हम नहीं ले सकते। और सबसे प्राइम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिंग फंड यानी फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है। तो ये डिसीजन होगा तभी जाके एलोकेशन होगा, ठीक है। और एलोकेशन के बाद आप सोचोगे कि इसको भी एलोकेट करना है, नहीं करना है, कि प्रॉफिट आने के बाद देना है। तो maximization of a company's ordinary share price is used as a surrogate objective to that of maximization of shareholders wealth. मैक्सिमाइजेशन जो है कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स का, उसको सरोगेट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ का। ये जो सरोगेट ऑब्जेक्टिव है आपको चाहे वो ट्रू और फॉल्स या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ कंपनीज ऑर्डिनरी शेयर या फिर कंपनीज शेयर प्राइस इज यूज्ड एज अ सरोगेट ऑब्जेक्टिव टू दैट ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए कंपनी का शेयर प्राइस है 100 रुपया, जिसका आपका शेयर होल्डर ने परचेज किया आज की तारीख में। तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा काम कर रही है, और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन के काम से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का शेयर प्राइस है वो मैक्सिमम होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बाय डिफॉल्ट वो आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका उनका भी वेल्थ जो है वो बढ़ता जाएगा। सो इसको क्या बोलेंगे, सरोगेट ऑब्जेक्टिव। तो ये था आपके लिए वीडियो लेक्चर आज के लिए, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हो तो वहाँ भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। कीप मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाते रहना,
ठीक है, और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच, कीप स्टडी।